में भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में, इंडियन आइलैंड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बताएंगे कि आइलैंड होता क्या है और इंडिया के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत कुल कितने आइलैंड आते हैं और वो कौन कौन से द्वीप हैं, आइलैंड है जहाँ पे जनसंख्या निवास करते हैं, और कौन कौन से द्वीप हैं जो मतलब किस लिए प्रसिद्ध हैं, फेमस है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो भारत के प्रमुख द्वीपों में अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा कि भारत के प्रमुख द्वीपों को देखा जाए तो यहाँ पे कुल कितने द्वीप आते हैं, तो इसके अंतर्गत कुल 1200 द्वीप आते हैं। कितने? कुल 1200 द्वीप आते हैं भाई साहब। ठीक है ना। भारत के अंतर्गत कुल लगभग 1200 द्वीप आते हैं ना। तो यहाँ पे 1200 द्वीप आते हैं और ध्यान से देखिएगा, यहीं पे 1200 द्वीपों में से अगर देखा जाए ना तो कुछ प्रमुख द्वीप हैं। यहाँ पे टोटल आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन देखा जाए, पूछा जाए कि प्रमुख द्वीप कितने हैं, कुल प्रमुख द्वीप अगर पूछा जाए तो कितना, तो आप देखते होंगे, सुने होंगे 247। ठीक है ना। प्रमुख द्वीपों का अगर बात करते हैं तो 247 द्वीप माने जाते हैं। और इस 247 में आप देखे होंगे, इस 247 में ना 43 द्वीप आप सुने होंगे अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में है। और आप सुने होंगे 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में आप इसका सामना किए होंगे, ठीक है ना, कि बंगाल के खाड़ी में कुल कितने प्रमुख द्वीप हैं, तो 204, और अरब सागर में कितने हैं, तो 43 है, 43 है, यानी टोटल लेकर कितना हो गया, 247। हाँ, याद रखिएगा, भारत के अंतर्गत कुल 247 द्वीप नहीं है, हम प्रमुख द्वीपों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट हमने लिखा है कुल प्रमुख द्वीप कितने हैं, तो 247, जबकि भारत के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं, 1200 द्वीप आते हैं। देख लीजिए इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है ना, फर्क, ठीक है ना। तो 1200 द्वीप आते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख द्वीप कितने हैं, 247 हैं, और इस 247 द्वीपों में से अरब सागर में 43 द्वीप आते हैं, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप आते हैं। आप सुनेंगे नहीं सर हम तो 572 द्वीप भी सुने हैं। हाँ, तो ये कहाँ सुने हैं, तो गौर करिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं भाई साहब ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं लगभग 572 द्वीप। तो देख लीजिए, कंफ्यूज न रहिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल, पूछिए, हाँ, अंडमान निकोबार पूरा का पूरा कहाँ है, बंगाल के खाड़ी में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत अगर पूछेगा तो आप जवाब देंगे 572 द्वीप लगभग ना। और बात समझ में आया? द्वीप समूह यानी एक द्वीप समूह का, देखिए द्वीप क्या होते हैं अभी हम क्लियर कर रहे हैं। द्वीप समूह क्या है, यानी द्वीपों की एक ग्रुप, यानी कहीं भी द्वीपों का क्या हो, एक ग्रुप हो, समूह हो, बहुत सारे द्वीप एक समूह में हो, उसी को क्या बोल देते हैं, द्वीप समूह बोल देते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। इस इंडोनेशिया द्वीप समूह में कितने द्वीप आते हैं, लगभग 13,000 द्वीप आते हैं भाई साहब। और इन 13,000 द्वीपों में से 6,000 द्वीपों पे लोग रहते हैं और 7,000 द्वीप जो क्या है, वीरान है ना। तो द्वीप समूह क्लियर हो गया, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है ना, मिटा देते हैं, डालेगा ना, फास्ट लिखा करिए, आप नोट कर लिया करिए साथ ही साथ, ठीक है ना, नोट कर लिया करिए। इधर खड़े रहते हैं, जल्दी से नोट करिए आप लोग। राइट, फास्ट, डन। चलिए आते हैं वहां पे। तो कुल 1200 द्वीप आते। आइए इसको हम मैप से समझें, ठीक है ना, मैप से समझें कि कौन कौन से द्वीप प्रमुख हैं। कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब तो मिटा दें, भारत के प्रमुख, ये सब मिटा रहा हूं ना क्योंकि मैप ले रहा हूं।
हो गया होगा अब नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखा करिए साथ ही में, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं। तो देखिए मान लो ये भारत का आधार नक्शा हम यहाँ पे ले रहे हैं। देख लीजिए, आप बताएं ये जो भारत है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है? जल है। इसके तीनों तरफ जल है। इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। नहीं जल नहीं, ये पानी है, वाटर है ना। इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है। तीनों तरफ क्या है? जलाशय है भाई साहब। इधर भी जलाशय, इधर भी जलाशय, इधर भी जलाशय। और आप याद रखिएगा, ये छोटा सा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर या महासागर है, तो सागर पूछेगा कौन सा है? अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे देख लीजिए आप, भारत के दक्षिण में पूछा जाए तो कौन सा? हिंद महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर। आपको याद होगा कि हिंद महासागर जो है यह एक महासागर, और हिंद महासागर के नाम ही पर ये बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर के हिस्से हैं। ये दोनों जो सागर है ना, ये दोनों जो जलाशय हैं, ये हिंद महासागर के क्या हैं? हिस्से हैं। ये नहीं कि अलग महासागर के पार्ट हैं, ये हिंद महासागर के दोनों हिस्से हैं। तो क्या मैं इसको हिंद महासागर नहीं बोल सकता हूँ? ये भी हिंद महासागर है, ये भी हिंद महासागर है, ठीक है ना, उसी के हिस्से हैं। बस उसको सागर के रूप में अगर आया तो उसका सागर के रूप में इसको अरब सागर बोलते हैं, और इसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। लेकिन ये खाड़ी के रूप में है। हाँ याद रखें आप, खाड़ी को हम सागर, सागर को खाड़ी बोल सकते हैं ना, लेकिन सभी खाड़ी को नहीं, देखिए सभी सागर को खाड़ी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी खाड़ी को सागर बोल सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। खाड़ी, खाड़ी क्या होता है यहाँ पे देखें आप। हाँ बहुत लोग पूछ रहे खाड़ी क्या होती है, ध्यान से समझे। खाड़ी ध्यान से समझे आप लोग, व्हाइट बोर्ड की तरफ सभी लोग हैं ना। तो देखिए खाड़ी क्या होता है, मान लो कोई भूखंड है ये, और ये भूखंड के तीनों तरफ क्या हो? पानी हो। कोई भी भूखंड, एक ऐसा लैंड, एक ऐसा भूखंड जो तीनों तरफ पानी से क्या हो? सॉरी ये तो प्रायद्वीप बता रहा हूँ, सॉरी। मान लो ये देखो, हाँ हम ध्यान नहीं दिए, खाड़ी में मैं हेडिंग दिया हूँ। हाँ देखिए आप यहाँ से इधर से आ जाए चलो एक खाड़ी, मैं ध्यान दीजिए, खाड़ी है, हेडिंग खाड़ी है। तो मान लो ये जलाशय है, ये विशाल क्या है? जलाशय है। और ये विशाल जलाशय है। अब देखिएगा ये विशाल जलाशय, इसमें पानी इंटर किया हुआ है। इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, और इधर भी भूमि है। देख लीजिए ये तीनों तरफ भूमि है ना, और ये जलाशय है, तो इसी जलाशय को क्या कहते हैं? खाड़ी बोल देते हैं। तीनों तरफ भूमि से घिरा हुआ जलाशय, तीनों तरफ भूमि से घिरा हुआ कोई भी जलाशय क्या बोला जाता है? खाड़ी बोला जाता है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, यही छोटा रहेगा तो छोटा को हम क्या बोल देते हैं? गल्फ बोल देते हैं। और यही अगर बड़ा रहेगा तो क्या बोल देते हैं? बे बोल देते हैं। छोटी खाड़ी को हम गल्फ बोलते हैं, बड़ी खाड़ी को क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं ना। तो ये आगे हम बात करेंगे खाड़ी के बारे में, ठीक है ना, प्रायद्वीप के बारे में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक केवल द्वीप पढ़ाना है ना। बात समझ में आया ना? चलिए हाँ क्लियर हो गया, हटा दिया जाए। तो खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? गल्फ भी बोलते हैं, और खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? बे भी बोलते हैं। छोटी छोटी खाड़ी रहेगा तो गल्फ कहलाएगा, और बड़ी बड़ी खाड़ी बे कहलाता है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं।
तो भाई साहब ये प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए कहलाया क्योंकि इसके इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये तीनों तरफ से ये एरिया पानी से घिरा हुआ है। और कोई भूखंड जब तीनों तरफ से घिरा हुआ होता है ना, तो वह भूखंड जो है ना, वह भूभाग क्या बोला जाता है? उस भूभाग को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेनिनसुला बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, क्योंकि यह भूखंड तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। चलिए, क्लियर हो गया। अब आइए कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ हेडिंग दें, एक तरफ से आप देखते जाएं, तो हेडिंग दीजिएगा कुछ प्रमुख द्वीप, कुछ प्रमुख द्वीप, ठीक है ना। अब उसमें पहला पॉइंट, पहला लिखिएगा गंगा सागर व न्यू मूर, गंगा सागर व न्यू मूर द्वीप, गंगा सागर व न्यू मूर द्वीप, गंगा सागर और लिख लीजिए गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप, गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप। आइए इसको समझते हैं। आप ध्यान से समझे हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ सभी लोग देखे हैं। आपको पता है कि इधर से उत्तराखंड के गंगोत्री से एक नदी निकलती है, गंगा नदी, और गंगा नदी यूं आती है, भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में चली जाती है, पद्मा कहलाती है। अब याद रखिएगा, इसी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इसी गंगा की एक धारा कट के नीचे आती है इधर दक्षिण दिशा में, इसी को हम क्या बोलते हैं? हुगली बोल देते हैं। इसी का नाम है हुगली नदी। और याद रखिएगा, इसी हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप का निर्माण हुआ है। इसी हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप का निर्माण हुआ है। एक का नाम है गंगा सागर और एक का नाम है न्यू मूर। तो एक का नाम है गंगा सागर और एक का नाम है न्यू मूर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप, ये दोनों द्वीप जो है ना, पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर है। याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। तो ये दोनों द्वीप है ना, ये पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। नोट करिए जल्दी, बात दिखा देंगे हम, ठीक है ना। क्लियर हो गया? नोट करिए, बोल दूं इसमें, देखिएगा, ये दोनों द्वीप हेडिंग दिए जो दिए हैं, गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप, ये दोनों द्वीप पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर, पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर, पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर हुगली नदी के मुहाने पर स्थित हैं, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित हैं। क्या बोला हूं? ये दोनों द्वीप पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर हुगली नदी के मुहाने पर स्थित हैं, ठीक है ना। बस यहां से यूं क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है? तो ये दोनों गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप, ये दोनों हुगली नदी के मुहाने पर हैं। और क्वेश्चन पूछे किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल राज्य के तट पर है, ठीक है ना। अब इसी को लेकर ना, गंगा सागर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? थोड़ा सा विवाद है ना। तो गंगा सागर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा द्वीप कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है ना, तो गंगा सागर द्वीप। इसी को लेकर दोनों, ये कहता है कि मेरे एरिया में है, ठीक है ना, इसी को लेकर विवाद है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए यहाँ पे, गंगा सागर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच, गंगा सागर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है, ठीक ना, विवाद का विषय बना हुआ है। गंगा सागर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। तो ये तो हो गया भाई साहब। आगे निकलते हैं, देखें आगे कौन सा है। तो एक और द्वीप आता है, बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है, बहुत ही फेमस द्वीप है,
और उस द्वीप का नाम है ना, दूसरे नंबर पे लेता हूं, उसका नाम क्या है, व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप। आइए देखा जाए व्हीलर द्वीप को, ये कहां पे है, ठीक है ना, स्टार्ट किया जाए। आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। देखो आप यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। देख यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार के लगभग बीचों बीच से ना एक नदी नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी, इस तरह, और जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, इसी दामोदर नदी के दक्षिण का जो हिस्सा है छोटा नागपुर के पठार, उसको हम रांची का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रांची का पठार बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसी रांची के पठार से एक नदी निकलती है, कौन सी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी निकलकर यह पूरब की तरफ प्रवाहित होती है और उड़ीसा के तट पर यहाँ पे मुहाना बनाती है। उड़ीसा के तट पर मुहाना बनाती है, और इसी मुहाने पर आगे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। इस नदी का नाम क्या है, ब्राह्मणी नदी। और इसी नदी के मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, उस द्वीप का नाम क्या है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर, देख पा रहे होंगे आप, व्हीलर द्वीप, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। खास बात यह है कि व्हीलर द्वीप चर्चा में क्यों रहता है। व्हीलर द्वीप की अगर बात की जाए तो व्हीलर द्वीप जो है ना, भारत में जो मिसाइल बनता है, मिसाइल का परीक्षण यहीं से किया जाता है। यानी मिसाइल का यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग साइट है ना, टेस्टिंग साइट है, मिसाइल का परीक्षण यहीं किया जाता है। और चूंकि मिसाइल से संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो वर्तमान में इसका नाम ही रख दिया गया क्या, कलाम द्वीप, ठीक है ना, कलाम द्वीप कह लीजिए, मिसाइल द्वीप कह लीजिए, तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, कलाम द्वीप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का ही वर्तमान में क्या नाम है, कलाम द्वीप। कलाम द्वीप, या इसी को बोल दीजिए क्या, मिसाइल द्वीप। कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप, मिसाइल द्वीप। चूंकि ये मिसाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको मिसाइल द्वीप भी बोल देते हैं। और ये किस राज्य के तट पर है, तो क्या बोलेंगे, उड़ीसा के तट पर है। किसके, उड़ीसा के तट पर है भाई साहब, ठीक है ना। आइए देखा जाए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा द्वीप जो है मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है, व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप, जो भी बोल दीजिए, ठीक है ना। ये सब द्वीप यहाँ पे, ये खास बात ये है ना कि ये मिसाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यह द्वीप प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया, नोट करेंगे सेंटेंस में, नोट कर लीजिए जल्दी। जान माल का हानि न हो, बता देता हूं उसको भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। बोले व्हीलर द्वीप बोले ना, लिखिएगा, यह द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, यह द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। यह द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट, हाँ, यह मिसाइल परीक्षण के लिए, यह द्वीप मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका वर्तमान नाम
इस द्वीप का वर्तमान नाम कलाम द्वीप, कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप है। कलाम द्वीप या मिसाइल द्वीप है, ठीक है ना। आइए, ये तो हो गया। तो भारत में एक द्वीप है जो जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, जो मिसाइल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पे मिसाइल का क्या है, टेस्टिंग साइट है। आइए अब अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का जो द्वीप है उसको देखा जाए। तीसरे नंबर पे कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, उसका नाम क्या है, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, आइए देखा जाए श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, हेडिंग श्री हरिकोटा द्वीप। आइए देखा जाए यह कहां पे है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है, सब राज्यों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल है, उसके बाद जो यहाँ पे है उड़ीसा है, उसके बाद यहाँ से मान लो ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के सामने, आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर यहाँ पे एक द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है, श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा द्वीप ना, श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा जो द्वीप है ना, यह आंध्र प्रदेश के तट पर है। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर है। यह किसी नदी के ठीक सामने नहीं है, ठीक मुहाने पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नदी का जिक्र नहीं किया गया है। श्री हरिकोटा द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहीं पे इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है, इसी इसरो का एक क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर मौजूद है। सतीश धवन, याद रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पे है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ना, इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। और भाई साहब यह प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उपग्रह यानी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है ना। उपग्रह या सैटेलाइट का क्या कहता है, प्रक्षेपण यहाँ पे किया जाता है। चूंकि यहाँ पे इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से उपग्रह या सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाता है, इसीलिए यह द्वीप खास हो जाता है। खास हो ही जाएगा ना, इसीलिए यह द्वीप खास है। तो क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर है, आंध्र प्रदेश के तट पर। किस लिए प्रसिद्ध है, मिसाइल के लिए नहीं, उपग्रह या सैटेलाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट नोट करिए। हाँ भाई, तो वही ना, उपग्रहों को ही कहा जाता है ना, उसी को इंग्लिश में कहेंगे ना। देखिए, यह द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर, यह द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह उपग्रह ब्रैकेट में सैटेलाइट, यह उपग्रह ब्रैकेट में सैटेलाइट, उपग्रह ब्रैकेट में सैटेलाइट के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, इसरो बोले आगे, के लिए प्रसिद्ध है, हो गया ना। अगला, इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। क्या, हाँ, पुलिकट यहाँ पे है, यहीं पुलिकट भी है, यहीं पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे, यहीं पे ना, यही पुलिकट झील भी है, पुलिकट झील यहीं पे है, ठीक है ना। हो गया ना भाई, यहीं पे इसी आसपास यहीं पुलिकट झील है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे
हो गया ना क्लियर। तो क्वेश्चन पूछेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। कौन सा द्वीप उपग्रह या सैटेलाइट के लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा 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 द्वीप ना, हाँ श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है ना। आगे चलते हैं 4। अगला द्वीप कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है ना। जितना भी द्वीप हम नोट करा रहे हैं सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो नोट करिएगा पबन, पबन द्वीप, पबन द्वीप, प्यारा सा एक नोट्स बना लीजिए। पबन द्वीप, ये बब्बन द्वीप ना है, पबन द्वीप, पबन ना। यह कहाँ पे है देखा जाए तो देख लीजिएगा। देखिए यहाँ तमिलनाडु है और तमिलनाडु के तट पर यहीं पे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? पबन द्वीप, इसी का नाम है पबन द्वीप। ये भाई साहब ये किस लिए प्रसिद्ध है? इस 247 यानी 1200 द्वीपों में से पबन द्वीप का नाम क्यों ले लिया गया? तो वजह है क्योंकि इसी पबन द्वीप पर हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम जो मौजूद है, ठीक है ना। रामेश्वरम जो मौजूद है इसी पे, इसी पर रामेश्वरम मौजूद है भाई साहब, तो खास तो होगा ही ना। तो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम इसी द्वीप पर मौजूद है, इसीलिए इसका वर्तमान में नाम ही रख दिया गया है क्या? रामेश्वरम द्वीप। तो पबन द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? रामेश्वरम द्वीप, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए 2 पॉइंट। पबन, पम्बन, चलिए नोट कर लिए उसको, कहीं पबन लिखा है कहीं पम्बन लिखा है तो आएगा सामने तो आप तो कर ही ले जाएंगे ना, क्या दिक्कत है, बोले ना। देखिएगा यह तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम इसी द्वीप पर मौजूद है, इसी द्वीप पर मौजूद है, ठीक है ना। इसे वर्तमान में रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं, इसे वर्तमान में रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो पबन द्वीप हो गया। उसके बाद गौर करिएगा, यहाँ पे आपको पता है यहीं पे श्रीलंका है ना, श्रीलंका यहीं पे है। अब याद रखिएगा श्रीलंका यहीं पे, ध्यान से देखिएगा, और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में यहीं पे एक द्वीप है पबन द्वीप, और पबन द्वीप के नीचे यहीं पे दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका नाम क्या है? धनुषकोडी द्वीप, धनुषकोडी, देखकर सही से लिख लीजिए, सुनकर सही से लिख लीजिए, धनुषकोडी, धनुषकोडी द्वीप, यह पबन द्वीप के पास ही में है। और याद रखिएगा ना, है बंगाल की खाड़ी हम यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये हिंद महासागर मिटा दे रहा हूँ, ये सब मिटा दे रहा हूँ ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका जो जिसका कि आज वर्तमान में बुरा हाल है, श्रीलंका का बुरा हाल है। और यहाँ पे है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? तलाई मन्नार, तलाई मन्नार, देख लो तलाई मन्नार द्वीप। तो तलाई मन्नार द्वीप जो देख पा रहे हैं यह श्रीलंका में है, यह श्रीलंका के अधिकार में है, और धनुषकोडी जो है भारत के अधिकार में है। तो धनुषकोडी और श्रीलंका से, श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक, यहाँ से यहाँ तक एक सेतु जाती है, इस सेतु का नाम क्या है? राम सेतु, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे आप।
धनुषकोडी से तलाई मन्नार, श्रीलंका के तलाई मन्नार तक एक द्वीप जाता है भाई साहब। इसी द्वीप का क्या नाम, द्वीप नहीं सॉरी सेतु क्या जाता है, एक सेतु जाता है, इसका नाम क्या है, राम सेतु। हाँ, राम सेतु। जब राम जी की सेना यही श्रीलंका पे चढ़ाई, रावण श्रीलंका पे चढ़ाई हो रहा था, तो यहीं पे इसी समुद्र में यह पुल बना दिया गया, पत्थर को रख कर राम जी के वानर सेनाओं ने पत्थर रख कर ये पुल बना दिया, जिसको कि हम सेतु कहते हैं। ठीक है ना, ये तो डिस्कस किया जाएगा डिटेल से कभी इस पे, ठीक है ना, इस पे कभी डिस्कस किया जाएगा, वर्तमान में ये मौजूद है। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे राम सेतु को ही ना क्या कहते हैं, आदम का पुल भी कहते हैं, आदम का पुल। ठीक ना, इसी को आदम का पुल भी कहते हैं। इसी को हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, एडम्स ब्रिज। क्या बोलते हैं, एडम्स ब्रिज। तो राम सेतु किन दो द्वीपों को जोड़ता है, धनुषकोडी और तलाई मन्नार। अब क्वेश्चन तो बाबू इस तरह भी बन जाएगा कि राम सेतु किन दो देशों को जोड़ता है, क्या कहेंगे, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, बन जाएगा ना। तो नोट करिए, धनुषकोडी हेडिंग है, धनुषकोडी लिखिएगा, धनुषकोडी, धनुषकोडी हेडिंग, अगला द्वीप का नाम धनुषकोडी। अरे कोडी लिख दो, धनुषकोडी, ठीक है ना, लिखिएगा, बोले ना। देखिए यह द्वीप तमिलनाडु के तट पर, यह द्वीप तमिलनाडु के तट पर पब्बन द्वीप के निकट स्थित है। यह द्वीप तमिलनाडु के तट पर पब्बन द्वीप के निकट स्थित है। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखिएगा, धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक, धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक एक सेतु गया हुआ है, धनुषकोडी से श्रीलंका के तलाई मन्नार या नोट किया हूं, देख लीजिए, तलाई मन्नार तक एक सेतु गया है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं, जिसे राम सेतु या आदम का पुल या एडम्स ब्रिज कहते हैं। अगला पॉइंट बोले, अब क्वेश्चन में लिखिएगा, राम सेतु भारत कोष्ठ में धनुषकोडी, राम सेतु भारत कोष्ठ में धनुषकोडी, राम सेतु भारत कोष्ठ में धनुषकोडी, और श्रीलंका कोष्ठ में तलाई मन्नार, श्रीलंका कोष्ठ में तलाई मन्नार को जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये था धनुषकोडी के बारे में, ठीक है ना। अब उस पर देखना पड़ेगा, अब इतना थोड़े पूछेगा, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा जाए, ठीक है ना। अगला देखिएगा, गौर करिएगा, अगला द्वीप का नाम पूछा है, अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, इंडिया पूछा, देख लीजिएगा। आइए, क्लियर हो गया भाई साहब, इधर देखिए भाई साहब, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक गौर करिएगा, केरल है, और केरल के तट पर यहाँ पे एक झील है, जिसका नाम है वेम्बनाड झील। कौन सा झील,
वेम्बनाड झील, याद रखिएगा, वेम्बनाड झील। इस वेम्बनाड झील में ना एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है? वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन जो द्वीप है यह केरल के तट पर वेम्बनाड झील में मौजूद है। ये वेलिंगटन द्वीप जो है केरल के तट पर वेम्बनाड, वेम्बनाड झील में स्थित है। देखिए खास बात यह है ना कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो गौर करिएगा, पहला तो ये झील में है केरल के तट पर, और यहीं से क्या होता है, नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। नौकायन प्रतियोगिता का इसी वेम्बनाड झील में, इसी वेलिंगटन द्वीप से आयोजन किया जाता है, इसीलिए यह खास हो जाता है। और खास बात यह है कि यह भारत का सबसे लंबा कृत्रिम द्वीप भी है, ठीक है ना, क्योंकि आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको क्या बनाया गया, ये थोड़ा सा और लंबा किया गया और इसकी क्षेत्रफल बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे लंबा कृत्रिम झील कौन, कृत्रिम द्वीप कौन सा है, तो वेलिंगटन द्वीप का नाम आता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, वेलिंगटन द्वीप हेडिंग हो गया है। अंग्रेज के नाम पे रखा हुआ है, ठीक है ना, क्यों नहीं, हो ही सकता है, बदला ही जा सकता है, चलिए जाए, बोले बोले ना। देखिएगा यह द्वीप वेलिंगटन हेडिंग नहीं है का, वेलिंगटन, यह द्वीप केरल के तट पर, यह द्वीप केरल के तट पर वेम्बनाड झील में, वेम्बनाड झील में स्थित है। अगला पॉइंट, यह द्वीप नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, बोलता हूं नौकायन प्रतियोगिता। आगे, यह भारत का सबसे लंबा कृत्रिम झील है। यह भारत का सबसे लंबा कृत्रिम द्वीप, हाँ सॉरी द्वीप ना है, यह भारत का सबसे लंबा कृत्रिम द्वीप है, हमने झील बोल दिया, ठीक है ना। तो वेलिंगटन द्वीप ये है भाई साहब, केरल के तट पर है। आइए थोड़ा सा देख लीजिए, 2-4 द्वीप और क्लियर करना है, ठीक है ना। तो पहले क्लियर कर लीजिए पूरा एक ही बार। एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा, और एक द्वीप है सालसीट, एक द्वीप है सालसीट, एलिफेंटा द्वीप और सालसीट द्वीप। ये दोनों द्वीप ना गौर से सुनिएगा, ये दोनों द्वीप जो है ना, जो भी यहाँ पे नंबर दिए है, गौर करिएगा, महाराष्ट्र यहाँ पे है, और महाराष्ट्र गौर करिएगा थोड़ा एक इसी तरह है, देखिएगा गौर करिएगा, और इसी महाराष्ट्र गौर करिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के तट पर यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम क्या है, एलिफेंटा, एलिफेंटा। और उसके बाद गौर करिएगा यहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है सालसीट, बहुत इंपॉर्टेंट है सालसीट, सालसीट। सालसीट द्वीप इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि सालसीट द्वीप पर ही क्या नाम है, भारत का प्रसिद्ध जो शहर है मुंबई, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इसी सालसीट द्वीप पर ही है। इसी गौर करिएगा, सालसीट द्वीप पर ही मुंबई है, तो प्रसिद्ध तो रहेगा ही ना। जब ये शहर ही क्या है, फेमस है, तो ये द्वीप तो फेमस रहेगा ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा, मुंबई किस द्वीप पर बसा है, सालसीट द्वीप पर, नहीं सालसीट द्वीप पर, मुंबई सालसीट द्वीप पर बसा है।
एलिफेंटा द्वीप किस सागर में है? अरब सागर में है। एलिफेंटा द्वीप किस राज्य के तट पर है? महाराष्ट्र के तट पर है ना। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। बोल रहे हैं सेंटेंस में ये दोनों नंबरिंग क्या दे रहे हैं? नंबरिंग क्या है? 7 8। ये 7वां है, ये 8वां? 7 8 बोले। देखिएगा ये दोनों द्वीप साथ ही में हेडिंग ले लिया था। हाँ, एक ही में हेडिंग ले लिया था, एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप। देखिए ये दोनों द्वीप महाराष्ट्र राज्य के तट पर स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य के तट पर स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य के तट पर स्थित हैं। अगला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसीट द्वीप पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसीट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसीट द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना। और लास्ट में 2 द्वीप और देखा जाए। ये नहीं कि इतना ही है, एक एक करके बता रहा हूं अभी ना। उस द्वीप का नाम है, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे गुजरात है ना, यहाँ पे राज्य है गुजरात। बाबू सभी राज्यों को हमने डिटेल से बता रखा है ना, सभी राज्यों को हमने डिटेल से बता रखा है। तो ये गुजरात के तट पर यहाँ पे एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम क्या है? खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, क्योंकि छोटी है ना, छोटी है तो गल्फ ऑफ खंभात। याद रखिएगा इसी गल्फ ऑफ खंभात में ना 2 छोटे छोटे द्वीप है। बाबू ध्यान से देखो आप, 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। एक का नाम है एलियावेट, एक का नाम है खलियावेट, है ना। एक का नाम है एलियावेट, एक का नाम है खलियावेट। एलियावेट जुड़वा भाई हैं, जुड़वा है। एलियावेट खलियावेट, है ना। तो एलियावेट और खलियावेट बस इस तरह नोट कर लीजिए। एलियावेट और खलियावेट हाईलाइट कर लीजिएगा। एलियावेट और खलियावेट को, एलियावेट और खलियावेट गुजरात के तट पर, एलियावेट और खलियावेट गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित हैं। एलियावेट और खलियावेट गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित हैं, है ना, स्थित हैं। अगर कभी भाई नदी पूछ दे तो नर्मदा नदी के मुहाने पर ले लीजिएगा ना, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लीजिएगा नर्मदा नदी के मुहाने पर। एलियावेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलियावेट ही है ना, एलियावेट। तो ये था आपका कुछ प्रमुख द्वीप। इसके बाद हम बात करेंगे द्वीप समूहों के बारे में, क्या होता है द्वीप समूह। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताएंगे कि लक्षद्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप आते हैं, कितने द्वीप हैं, कौन है अमीनी द्वीप, किस द्वीप का नाम है अगाती द्वीप, कौन है पित्ती द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आप नया नया नाम सुनेंगे। साउंड द्वीप ना, इंटरव्यू द्वीप, नील द्वीप, रॉस द्वीप, बहुत सारे द्वीप है। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो ये कौन सा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये सब आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिए, आइए सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए पूरे द्वीपों को ना। यहां से हम देख रहे हैं, याद रखिएगा गंगा सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, उसके नीचे व्हीलर द्वीप, उसके नीचे श्रीहरिकोटा, पबन, उसके नीचे धनुषकोडी, इधर कौन वेलिंगटन,
एलिफेंटा, सालसी, एलियावे, अलियावे, ठीक है ना। गंगा सागर और निर्मूल द्वीप किस नदी के मुहाने पर? हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पर। भारत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मिसाइल के लिए प्रसिद्ध है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर? उड़ीसा के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप निम्नलिखित, हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। श्रीहरिकोटा द्वीप उपग्रह परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप किस राज्य के तट पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर। इसरो की राजधानी बंगलुरु है, उसका एक स्पेस सेंटर सतीश धवन है, जो किस राज्य के तट पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर। किस द्वीप पर स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। पबन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? रामेश्वरम के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वरम धार्मिक स्थल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पबन द्वीप के ठीक दक्षिण में कौन सा द्वीप? कौन सा? धनुषकोडी द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ता है? राम सेतु। राम सेतु किन दो द्वीपों को जोड़ता है? धनुषकोडी और कलाई मन्नार को जोड़ता है ना। वेलिंगटन द्वीप किस झील में मौजूद है? बेम्बानाड झील में ना, बेम्बानाड झील में मौजूद है। वेलिंगटन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा, एलिफेंटा द्वीप जो महाराष्ट्र राज्य के तट पर स्थित है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन बंगलुरु प्रसिद्ध है ना। बंगलुरु नहीं पूछेगा, कोई महाराष्ट्र का कोई जगह पूछेगा, ठीक है। महाराष्ट्र का कोई फेमस जगह पूछेगा और कहेगा कि वही जगह इस पे प्रसिद्ध है ना, यानी उसी पर वही जगह इस पे स्थित है। क्या कहेंगे? मुंबई स्थित है। यानी कहने का मतलब भाई साहब कि महाराष्ट्र का 2-4 शहर ले लेगा और कहेगा कि ये शहर इसी द्वीप पर क्या है? स्थित है। उसमें से एक शहर का नाम है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, ठीक है ना।